हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल श्री हरि शरणा विद नियति में। और आज नियति हाजिर है आप सबके लिए फिर से एक नई कहानी लेकर। अब चूंकि इस समय पितृ और श्राद्ध का समय चल रहा है तो कहानी का भी कुछ इसी संबंध में होना ज़्यादा बढ़िया रहेगा ना। तो चलो शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक संत हुआ करते थे एकनाथ जी। आई एम श्योर आप में से बहुत लोगों ने इनका नाम पहले भी सुन रखा होगा। बहुत ही महान और जाने माने संत थे। उनके घर में उनके पिताजी का श्राद्ध होना था, तो घर में श्राद्ध के लिए रसोई बन रही थी। तरह तरह के पकवान, मिठाइयाँ बन रही थीं और इतने स्वादिष्ट पकवान थे कि उनकी खुशबू पूरे आसपास के वातावरण में फैल रही थी। अच्छा, उसी समय एकनाथ जी के घर के पास से कुछ महार अपने परिवार के संग निकल रहे थे। उस बच्चे का मन उन पकवानों की खुशबू पे मचल गया। बच्चा अपनी माँ का आंचल पकड़ के लटक गया कि माँ, मुझे तो ये पकवान खाने हैं। इनकी जब सुगंध इतनी अच्छी है तो ये खाने में कितने अच्छे होंगे। अब बेचारी माँ का मन अपने बच्चे की ये बात सुन के कितना उदास हो गया होगा, आप सोच सकते हैं। पर फिर भी माँ ने जैसे तैसे अपने मन को कड़ा किया और बोली, बेटा, ये पकवान हमारी किस्मत में नहीं है। तुम इनकी इच्छा भी मत रखो, इनकी उम्मीद भी मत रखो। हमें तो इनकी बस सुगंध कभी कभी किस्मत से मिल जाती है और ये इन्हें खाना हमारे भाग्य में नहीं है, तो इनको छोड़ दे बेटा। अब आप सोचिए मनोदशा उस छोटे से बच्चे की और उसकी माँ की। एकनाथ जी ने उनकी ये बातें सुन ली और उनका मन बहुत द्रवित हो गया, बहुत पिघल गया। उन्होंने मनी मन सोचा कि ये सारे मनुष्य एक ही भगवान के बनाए हुए हैं। इन सारे मनुष्य के अंदर एक ही भगवान का अंश है। तो अगर मैं आज इन मनुष्यों को खाना खिलाता हूँ तो भी मेरे वही भगवान तृप्त होंगे जो कि किसी और को खिलाने से। उन्होंने तुरंत महारों को बुलाया और अपनी पत्नी गिरजाबाई जी से बोला कि आपने जितनी भी रसोई बनाई है वो इन महारों को दे दो। अब गिरजाबाई वो तो अपने पति से भी 2 कदम आगे थी। उनका भाव और भी सुंदर था। उन्होंने कहा, स्वामी, अन्न बहुत है हमारे घर में। आप ऐसा करिए, इन सभी महारों को उनके परिवार, बच्चे और स्त्रियों के समेत बुला लीजिए। हम इन सब को बिठाएंगे और आदर से परोस के खिलाएंगे तब तक जब तक इनकी तृप्ति नहीं हो जाती। भगवान सभी जगह हैं, सभी प्राणियों में हैं और आज भगवान ने ही इनके द्वारा ये अन्न हमसे मांगा है। तो ऐसा मौका जीवन में पता नहीं दोबारा मिले ना मिले। तो इनको तृप्त करते हैं और अपने भगवान की सेवा करते हैं। एकनाथ जी ने सबको बुलाया, उनके लिए पत्तलें बिछाई, उनको आसन दिए, उनको बहुत प्रेम से खाना परोसा और खिलाया। अब आप मनोदशा समझिए उन महारों की जिन्होंने आज तक इस ऐसे पकवानों की सुगंध भी जिनके लिए दुर्लभ थी, आज उन्हें कोई प्रेम से, वो भी एकनाथ जी जैसा संत, इन्हें परोस रहा है। उन महारों ने बहुत ज़्यादा खुशी, बहुत ज़्यादा प्रेम से, इतने भाव से भर के वो खाना खाया, अपनी तृप्ति तक खाया और खूब आशीर्वाद दिए, खूब दुआएं दी एकनाथ जी को, उनकी पत्नी को, उनके परिवार को। और शायद खाने से ज़्यादा तृप्ति, खाने से ज़्यादा उनकी जो इमोशंस थे वो उनको मिलने वाले आदर और सम्मान की वजह से रहे होंगे, क्योंकि उन दिनों वर्णाश्रम का रूप बहुत अलग हुआ करता था। तो शायद उन महारों ने जीवन में कभी ऐसे व्यवहार की, ऐसे सत्कार की उम्मीद भी नहीं की होगी। खैर चलिए, गिरजाबाई ने सबको प्रेम से खिलाया और उसके बाद पान सुपारी वगैरह दे के उनको विदा भी किया। अब चूँकि उन दिनों में वर्णाश्रम व्यवस्था बहुत आज के हिसाब से बहुत भिन्न थी, तो गिरजाबाई ने अपना घर आंगन धोया, बर्तन मले और साफ पानी मंगाया कुएं से और फिर से रसोई बनाई और एकनाथ जी ब्राह्मणों को निमंत्रण दे के आए। अब ये जो निमंत्रित ब्राह्मण थे, इनको ये सारी बात पता चल गई। जब जैसे ही उन्हें ये बात पता चली तो उन्होंने वो खाना खाने से मना कर दिया। एकनाथ जी ने उनके बड़े हाथ पैर जोड़े, उनसे बड़ी विनती की कि भगवान, जो मैंने रसोई पहले बनाई थी वो तो आपके लिए ही बनाई थी, लेकिन आपसे पहले वो सुगंध उन महारों तक पहुंच गई और उनके मन में उसको खाने की इच्छा जग गई। अब आप बताइए, ऐसा खाना मैं आपको कैसे परोसता। जिस मन के संग, जिस भोजन के संग किसी और के मन के भाव जुड़ गए हों, वो खाना आपको परोसने से शायद आपको भी तृप्ति ना मिलती। तो मैंने पहले उन लोग को भोजन करा दिया, फिर आपके लिए सारी नई सामग्री इकट्ठी की और नई रसोई बनाई। अब आप हमें क्षमा करो और भोजन ग्रहण करो, पिताजी का श्राद्ध पूरा हो। उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट करी, बड़ी विनती करी, लेकिन ब्राह्मणों ने उनकी बात नहीं मानी। अब ये बात
जो उनके यहाँ पे एक रसोइया रहता था उसे अच्छी नहीं लगी। उसने एकनाथ जी से बोला कि नाथ जी, हमने तो रसोई पितरों के लिए बनाई है, तो हम पितरों को ही परोसेंगे। आप ऐसा करिए, पितरों को बुलाइए, देखिए हमारे पितर आके भोजन क्यों नहीं करेंगे भला। एकनाथ जी को उसकी बात सही लगी, तो एकनाथ जी ने ऐसा ही किया। धो पोंछ के धरती को स्वच्छ किया, अपने पितरों के लिए पत्तलें परोसी और पूरे मनोयोग से, पूरे भाव से उनको याद किया कि अब आप आओ और इस भोजन को ग्रहण करो और मेरा श्राद्ध पूरा करो। जैसे ही उन्होंने अपने मन से अपनी प्रार्थना पूरी की और आगतम बोला, उसी समय सूर्य नारायण, चक्रपाणी और भानुदास तीनों ही उनके पितर आए और अपने अपने आसनों पे बैठ गए। एकनाथ जी ने पूरी भक्ति से, पूरी प्रेम से अपने पितरों का पूजन किया, उन्हें भोजन परोसा और खिलाया। उनके तीनों ही पितर तृप्त होकर आशीर्वाद देके वहाँ से अंतर्धान हो गए। जब ब्राह्मणों को ये सारी बात पता चली तो उन्हें एकनाथ जी का महत्व, उनकी महानता का भान हुआ और अपनी करनी पे बड़ा पश्चाताप हुआ। तो देखिए, एक छोटी सी कहानी हम सबको कितनी चीज़ों को सिखाती है। सबसे पहले तो परमात्मा की बनाई हुई इन सारे मनुष्यों में उसका अंश बिल्कुल बराबर है। किसी भी वर्ण व्यवस्था में, किसी भी जाति में पैदा होने से किसी के भी अंदर ईश्वर का अंश कम या ज़्यादा नहीं होता। ईश्वर को तो अपने सारे ही बच्चे उतने ही प्यारे हैं और वो सारे उनके लिए बिल्कुल बराबर हैं। दूसरी बात, भाव से और प्रेम से समर्पित की हुई किसी भी वस्तु को कभी भी कोई देवता, कोई पितर अस्वीकार नहीं करते। ये जो भेदभाव है वो तो हम मनुष्यों की कुबुद्धि है। हमारे देवता, हमारे पितर इन सब से ऊपर हैं। तो इन श्राद्ध के दिनों में, इन पितृपक्ष के दिनों में जो भी आपकी सामर्थ्य हो, उस सामर्थ्य के अनुसार प्रेम और भाव से अपने पितरों के लिए अर्पित करें। अपने मन से अपने पितरों को याद करें, उनका धन्यवाद करें और उनको प्रेम पूर्वक ही विदा करें। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो और मेरे चैनल का और कंटेंट भी आपको अच्छा लगता हो, आप ऐसे ही प्रसंग बार बार सुनना चाहते हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बने रहिए श्री हरि शरणम विद नियति के साथ ऐसे ही। टिल देन, टेक केयर एंड स्टे हैप्पी।